जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन अब देखिए दिक्कत हो गई कि रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पाया। परसों भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस माइक नहीं लग पाया था, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो देखिए अभी थोड़ा शॉर्टकट में वीडियो बनेगा, क्योंकि उस समय काफ़ी डिटेल से मैंने इसमें समझाया था, लेकिन अब बार बार वही चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो देखिए वन डे टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या दिखाई दे रहा है। निफ्टी दिखाई दे रहा है एक बड़ा कैंडल है और उसके अंदर इनसाइड बार है। ठीक, दैट मीन्स क्या है, मार्केट 24,800 के पास में और 24,500 के बीच पे अभी साइडवेज होकर के खड़ा हुआ है। देखिए ओवरऑल सिनेरियो अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। देखिए एक ग्रीन कैंडल है बड़ी वाली, और इस ग्रीन कैंडल के अंदर 3 रेड कैंडल है। दैट मीन्स पूरा का पूरा ये महीना आपका साइडवेज देखने को मिल रहा है 4 हफ्ते से। इस तरह का पैटर्न आपने देखा होगा, एक ग्रीन कैंडल बड़ा रहता है, उसके अंदर 3 छोटे छोटे रेड कैंडल रहते हैं, और फिर चौथा कैंडल आपको ग्रीन कैंडल बड़ा वाला देखने को मिलता है, जो इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है। तो ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पे दिखाई पड़ना शुरू हो रहा है, मतलब बन सकता है। तो बन सकता है तो क्या हो सकता है, देखिए इसके नीचे लिक्विडिटी है, सीधी सी बात, इस वीकली कैंडल के नीचे लिक्विडिटी, दैट मीन्स 24,376 से लेकर के 24,300, या फिर ये जो सपोर्ट लेवल है 24,391, यानी कि 24,400 के आसपास का लेवल, ये आपका लिक्विडिटी जोन है। तो इसकी लिक्विडिटी को उठाने के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ दिखा सकता है। देखिए दूसरी चीज़ आपको समझना जरूरी है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का फ्राइडे के दिन आएगा। ठीक है, कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है, फ्राइडे को 10 बजे के आसपास आएगा। तो फ्राइडे तक, अब थर्सडे को मार्केट में क्या हो सकता है, पूरा पूरा प्रीमियम डीके होगा। ये आप एक मोटा मोटी अंदाज़ा आप लगा के चलिए। तो ये प्रीमियम को खाने के लिए आएगा। देखिए मार्केट को ऊपर जाना है तो उससे पहले का प्राइस एक्शन क्या करेगा। थर्सडे को भी वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन वो किस लिए आएगी और क्या करने वाला है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। ठीक है, तो या फिर क्या कर सकता है, फ्राइडे के दिन वॉलेटिलिटी आएगी। फ्राइडे को क्या है, 9:15 से लेकर के आपको 10 बजे के बाद वो होना है, तो 10 बजे के आसपास तक एक फेक मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी तो आएगी है। अब मार्केट को अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाना है तो वो क्या करेगा, वो देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है मार्केट फ्राइडे के दिन, तब तो आप समझ लीजिए कि मार्केट बुलिश है। और अगर मार्केट क्लोजिंग नहीं करता है, वन डे टाइम फ्रेम पे हूँ मैं, वन डे टाइम फ्रेम में हूँ, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर से माला पहनाने के लिए तैयार है। अब आरबीआई का रेट कट, अगर आरबीआई का रेट कट आ जाता है 0.25 बेसिस पॉइंट पे, अगर इतना रेट कट होता है तब तो ये नॉर्मल बात है और मार्केट को एक बूस्टअप मिलेगा और शायद वो ऊपर की तरफ सिनेरियो दिखा दे। तो ऊपर की तरफ ये सिनेरियो दिखाने के लिए मार्केट में एक प्राइस एक्शन बनेगा दोस्तों, तो वो उस प्राइस एक्शन को आपको पढ़ने आना चाहिए। तो वो प्राइस एक्शन कैसा रहेगा, इसके ऊपर की क्लोजिंग, हमेशा याद रखना 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, या फिर ये नीचे की लेवल पे यहाँ पर आपको मतलब मार्केट आकर के ऊपर की तरफ उठे। तो यहाँ पर से जब ये शार्प पुल बैक आएगा ना, तो ये सीधा उड़ा देगा मार्केट को ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है सपोज टू बी, तो ये 800 का, यानी कि 400 से 500 पॉइंट यहीं पे ये दिखाएगा, और यहाँ तक जाता है तो 600-700 पॉइंट का ये मूव आपको देखने को मिल सकता है अगर नीचे की तरफ गया तो इसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएँ, देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में तो खैर वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि वो नहीं हुआ था। तो ठीक है, यहाँ पर एक एफजी और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह थे। तो ऑर्डर ब्लॉक अगर इसको देखेंगे तो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे 30 मिनट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले गए। देखिए यहाँ पे पिन बार बना हुआ है, तो पिन बार बना हुआ है तो क्या कर सकता है, यहाँ से नीचे की तरफ माला पहना सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिए ये एक इनसाइड बार वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल है और यहाँ पे इस इनसाइड बार के अंदर में मार्केट फंसा है। तो ये लेवल और ये लेवल नहीं करता है, दैट मीन्स ये प्रीमियम डीके करेगा पूरे टाइम पे। ठीक, देखिए मार्केट को अगर प्राइस को देखेंगे तो आप ये ये दैट मीन्स क्या है, ये जो आ रहा है ये अब कम आ रहा है, बीच बीच में यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो सेलिंग आ रही है, दैट मीन्स क्या है, ऊपर के लेवल पर सेलिंग अभी बैठा हुआ है। तो मार्केट में अगर ऊपर के लेवल पे सेलिंग बैठा है तो मार्केट को क्या है, अगर ऊपर जाना है तो नीचे की तरफ आ करके यहाँ से ये पूरे बायर्स जो हैं वो फिर से एक बाइंग जोन पे आ करके इकट्ठा होकर के दैट फिर ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं मार्केट को। ठीक है,
ऊपर की तरफ ले जाने के लिए थोड़ा सा नीचे का अभी दरकार है। दूसरी चीज़, अगर इसको ओवरऑल आप मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए मार्केट में स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ने आना चाहिए। स्ट्रक्चर को पढ़ने आना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या, देखिए यहाँ पर एक लो है, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक लो है और यहाँ पे एक लो है। यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी ले चुका है, यहाँ पर भी एक बार लिक्विडिटी ले चुका है, बट क्लोजिंग नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, क्लोजिंग नहीं है। तो लिक्विडिटी जब नीचे से ले रहा है मार्केट और पुल बैक आ रहा है, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया लेकिन ये पुल बैक नहीं आ पाया। चीज़ों को समझना, लिक्विडिटी लिया, पुल बैक नहीं आ पाया। इसको क्या करना था, इसको चले जाना था ऊपर, लेकिन ये अब नहीं जा पाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे खतरा का एहसास हो रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे जब तक ये यहाँ पे टिका हुआ है देन तब तक तो ठीक है। ये कटेगा तो फिर यहाँ पे खतरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या जोन रहेगा हमारा थर्सडे के लिए, ये वाला जो लिक्विडिटी जोन है 24,767, ये लिक्विडिटी जोन। दूसरा यहाँ पे एक जोन है, इस हाई लो के अंदर है तो मार्केट नो ट्रेडिंग जोन पे है, और इस दोनों लेवल को कटता है देन ओनली इसमें एक ट्रेड बनेगा। नीचे साइड के लेवल मैंने ये सब बता ही दिए हैं, ऊपर साइड का लेवल यही है। देखिए जब भी लिक्विडिटी लेता है ना मार्केट, तो जिस टाइम फ्रेम पे आप मार्क करके इसको लिक्विडिटी मार्क किए, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम, तो 1 आवर का कैंडल यहाँ पे ना क्लोज होने लगे, उसमें होशियारी यहाँ पे 30 मिनट में 15 मिनट में नहीं करनी। अब 1 घंटे का कैंडल आपका यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कैंडल ना इस तरह से पहुँचता है तो यहाँ पे फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, और ऑप्शन प्रीमियम के बारे में बात करें। मुझे 24,500 का चार्ट है, ठीक है, कॉल का 24,500 का कॉल का चार्ट को अगर आप देखेंगे तो क्या है भाई, 110 रुपये 140 रुपये के आसपास चल रहा है और 110 का। तो इसका जो हाई लो है ना दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे भी हाई लो वाला चक्कर है। ये देखिए क्या है, प्रीमियम के चार्ट का भी ना एनालिसिस कर लेना चाहिए, इसमें ना होशियारी करने का कुछ नहीं। ये जो लेवल पे फंसाना है, इस लेवल के अंदर में जब तक ये रहेगा आप जान लेना 24,500 वाले प्रीमियम में पैसा नहीं बनेगा। ये जीरो होगा कल, ये जीरो होगा कल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये लो कट गया ना, ये लो 110 का, तो ये जीरो होगा, 110 कटना चाहिए। और ये वाला लेवल अगर कट गया ना, ये वाला लेवल, तो आप जान लीजिए कि 24,500 से ऊपर क्लोजिंग होगी, यानी कि 200 के ऊपर, 200 के ऊपर अगर ये चला गया, तो 200 के ऊपर अगर चला गया तो आपको मैं अभी से बता रहा हूँ यहाँ तक साफ चल जाएगा। ये क्या है, 300, तो 300 यहाँ पर 284 का लेवल छूएगा, ठीक। ये एक देखो, ये है 24,800, 24,800 ऊपर पे है रेजिस्टेंस, ठीक है, निफ्टी में। तो इसमें इसका जो प्रीमियम का चार्ट है वो अभी 220 रुपये पे चल रहा है, ठीक है, 220 रुपये पे ये चल रहा है। तो 220 रुपये पे यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, एक बुलिश कैंडल छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप देखना चाहेंगे, ओवरऑल हुआ क्या है, देखो ये वाला जो कैंडल है ना, ये कैंडल का लो, और ऊपर में ये वाले कैंडल का हाई। तो इस कैंडल ने किया क्या है, इस कैंडल ने ऊपर तो लिक्विडिटी लिया और क्लोजिंग भी दिया है, लेकिन इस क्लोजिंग का मैटर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तब तक ये मैटर क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल लिक्विडिटी ऊपर से उठ चुकी थी, और ये लिक्विडिटी उठने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर क्या किया है, ये नीचे के पास में खड़ा है, तो ये सपोर्ट जोन पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा जोन है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 24,800 का जो ये पुट है, पुट का है, तो 24,800 का पुट ऊपर की तरफ निकल सकता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकल सकता है। तो ऊपर की तरफ कहाँ तक निकल सकता है, अगर उसको आपको पकड़ना है तो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। अगर इसके नीचे कटता है, देखिए 186 के नीचे अगर ये जाना शुरू करता है तो फिर उसमें नमस्ते कर लो इसको, ठीक है, नमस्ते कर लो इसको, छोड़ दो। देखिए ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ये सब चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। देखिए ये जब भी इस तरह का कैंडल स्टिक बन जाए किसी प्रीमियम के चार्ट पे, ये तो ये एक तमाशा है, ये फिर आसानी से कटता नहीं है इस तरह का कैंडल, ठीक है, इस तरह का कैंडल कटता नहीं। तो इसके लिए आपको क्या एक जोन पकड़ना पड़ेगा। देखिए आपको सिंपल सा बात बता रहा हूँ मैं, ये वाली लिक्विडिटी पकड़ लो, ये वाली लिक्विडिटी कितनी है, 252, और देख लेना कल आप 252 छूटा हुआ आपको ये 24,800 का प्रीमियम देखने को एक बार मिल जाएगा, जरूर एक बार देखने को मिलेगा। और दैन फिर वहाँ से नीचे आ जाए वो अलग मैटर है। तो ये दोनों मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, समझो, एक एनालिसिस करता हूँ, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही है और बाकी अगले वीडियो में देख लेंगे। जय माता रानी।